देखिए आगे का पैराग्राफ कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्रसन्नम आसीत। अब इसके आगे पढ़ाएंगे अपरेधु राजा दाभ्याम स निम्ब वृक्षा प्रत्यागच्छत। अपरेधु यानी दूसरे दिन, राजा दाभ्याम स यानी दोनों के साथ, निम्ब वृक्षम नीम के वृक्ष के पास प्रत्यगमिस गया। ते स समुत्स्कानाम जनानाम समर्दा अपि आसीत। ते स उनके साथ समुत्स्कानाम में समस्त लोगों की भीड़, कई लोगों की भीड़, अपि आसीत भी थी। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछन्ति इसमें वे सभी सत्य जानने के लिए इच्छुक थे। राजा निम्ब वृक्षा पृष्ठवान, राजा ने नीम के पेड़ से पूछा, हे निम्बदेव, हे नीम के वृक्ष, कथय धनम केम अपहृतम, कथम इस बताओ धन किसने अपहृतम इस निकाला है। मनोहरेण इति निम्बमूल स्वर प्रकटता। मनोहर ने इस प्रकार का स्वर नीम के पेड़ के पास जाकर निकाला। एतत् श्रुत्वा इतना सुनकर मनोहरा बाष्पकंठा रुरोध अभृतम च। मनोहर रुंधे हुए गले से बोला, महाराज ऐसा निम्ब तरु असत्यम वक्तु नार्ति, ये नीम का वृक्ष असत्य नहीं बोल रहा है। अत्र काचित छदम योजना वर्तते, ये किसी की छल कपट की योजना है। अहम श्रद्धा एव प्रमाणतम कथम, मैं इसे प्रमाणित करना चाहूँगा। फिर से देखिए, अपरेधु राजा दाभ्याम स निम्ब वृक्षम प्रत्यागच्छत। इस दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गया। ते स समुत्स्कानाम जनानाम सम्मर्दा अपि आसीत, उन दोनों के साथ लोगों की भारी भीड़ थी। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछता, इसमें वे सभी सत्य जानने के इच्छुक थे। राजा निम्ब वृक्षा पृष्ठवान, राजा ने नीम के पेड़ से पूछा, हे निम्बदेवा यानी हे नीम के वृक्ष, कथम धनम केन अपहरम, बताओ किसने धन निकाला है। मनोहरेण इति निम्ब मूलास्वरम प्रकटता। मनोहर इति निम्ब मूलात् स्वरा प्रकटा। मनोहर ऐसा स्वर नीम के पेड़ ने निकाला। एतत् श्रुत्वा इतना सुनकर मनोहरा बाष्पकंठा रुरोध अभृतम च। ऐसा सुनकर मनोहर रुंधे हुए गले से बोला, महाराज ऐसा निम्ब तरु असत्यम वक्तुम नार्ति, महाराज ये नीम का पेड़ झूठ नहीं बोलता है। अत्र कदाचित झूठ बोलता है, महाराज ये नीम का पेड़ झूठ बोल रहा है। अत्र कदाचित छदम योजना वर्तते, ये किसी की छल कपट की योजना है। अधम सदा एव प्रमाणता, मैं इसे प्रमाणित करना चाहूँगा। इसके आगे देखिए, मनोहरा शुष्केंधनम सहस्त्रम वृक्षमूले निधाय अग्नि प्रज्वलितवान। मनोहर ने सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके वृक्ष के नीचे निधाय अग्नि प्रज्वलितवान, एक अग्नि को प्रज्वलित किया यानी आग को जलाया। तत्काला में वृक्ष मूलात रक्षतु, तत्काला में यानी उसी समय वृक्ष के नीचे से, वृक्ष की जड़ से रक्षतु यानी बचाओ बचाओ, इति स्वर संयोगम श्रुत्वा, ऐसा स्वर सुनाई दिया। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्रयो अपि भवेत तम बलि आनयतु, यहाँ पर जो भी है उसे बाहर लाओ। सैनिका वृक्ष कोटरे स्थित जन्म वही अनीतवंता, सैनिक ने वृक्ष के कोटरे यानी वृक्ष के छेद में स्थित लोग बैठे जना वही अनीतवान बैठे व्यक्ति को बाहर निकाला। तम दृष्टवा सर्वे विस्मता आसन, उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यतो ही सा धर्मचंद्रस्य वृद्ध पिता आसीत, ये तो उस धर्मचंद्र के वृद्ध पिता थे। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा को सब पता चल गया। सा पितरम पुत्रस्य कारागार निश्चितवान, उन्होंने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। अपि च तत्सर्व धनम सुपुरस्कारम मनोहराय संपरे तम संभाजितवान, और वह सारा धन मनोहर को पुरस्कार के रूप में देकर उसे सम्मानित किया या पुरस्कृत किया। ठीक है, फिर से देखिए, मनोहर शुष्केदनम सहस्त्रम वृक्ष मूले निधाय अग्नि प्रज्वालितवान। मनोहर ने सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके वृक्ष के नीचे अग्नि जलाई। तत्काला में वृक्ष मूलात
रक्षतु रक्षतु इति स्वर संयोगा श्रुत्वा तत्कालामेव वृक्षमूलात्, यानी पेड़ के उसी समय पेड़ के नीचे पेड़ के अंदर से बचाव बचाव की का स्वर सुनाई दिया। राजा सैनिकानाम आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्रैवपि भवेत् तम वै अनयतु, राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्रैवपि भवेत् तम वै अनायतु, तत्रो भयति, यहाँ पर जो भी है उसे बाहर निकाल के लाओ। सैनिका वृक्ष कोठरी स्थित जन्म वै अनीतवान, सैनिक ने वृक्ष की छेद में बैठे मनुष्य को बाहर निकाला। तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मिता आसन, उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। यतो ही सा धर्मचंद्रस्य वृद्ध पिता आसीत, ये तो धर्मचंद्र के बूढ़े पिता थे। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा को सब पता चल गया। सा पितम पुत्रस्य कारागारे निक्षिप्तवान, उन्होंने पिता और पुत्र दोनों को कारागार में डाल दिया। अपि च तत्सर्व धनम पुरस्कारम मनोहराय संपरिस्तम सभाजितवान, उन्होंने वह संपूर्ण धन मनोहर को पुरस्कार में देकर उसे पुरस्कृत किया। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लिखवाएंगे आप लोगों को प्रश्नोत्तर और मीनिंग। अब देखिए प्रश्नोत्तर 9वें पार्ट के सुभाषितानी, इसकी मीनिंग हमने करवा दी थी, आज इसके प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्षण त्यागे किम न तो इसे लिखेंगे क्षण त्यागे विद्या न द्वितीय धनम ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्षण त्यागे किम न भवति, यानी क्षण त्यागे विद्या न भवति। द्वितीय किम नार्जितम, द्वितीय धनम नार्जितम। अगला प्रश्न है कीर्तिमयी सर्वकीर्तिमयी का यहाँ पे सर्व तीर्थमयी माता अस्ति। सर्वे जन्तवा ये तुष्यन्ति सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। ठीक है, सर्वे जन्तवः के तुष्यन्ति, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कीदृशम
कीदृशः प्रियं न ब्रूयात्, तो अनुत्रम प्रियम न ब्रूयात्। इसके बाद आगे हम लिखवाएंगे, आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे हम आप लोगों को 10वां पाठ निम्न तरो साक्ष्यम, इसकी मीनिंग लिखवाएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर डालेंगे मीनिंग में 10वां पाठ, 10वां पाठ निम्न तरो साक्ष्यम। निम्न तरो साक्ष्यम, ठीक है, इसकी मीनिंग लिखेंगे क्या, डालेंगे शब्द अर्थ, विमर्श, विमर्श यानी कि सोचकर गढ़, गड्ढा, अंतिकम, अंतिकम यानी कि समीप। ठीक है, विमर्श, विमर्श यानी सोचकर, गर्त, गड्ढा, अंतिकम, समीप। आगे लिखेंगे अगली मीनिंग है दबियो, दबियो मध्ये दोनों के बीच में, छद्मबुद्धि, छद्मबुद्धि यानी कि बेईमान, बेईमान। ठीक है, आहतवान, आहतवान, निकाल ले गया, निकाल ले गया। भक्तु नाम, भक्तु नाम यानी कि जाने दीजिए, जाने दीजिए। निर्भय, रख कर, रख कर। ठीक है, द्वयों मध्य यानी दोनों के बीच में, छद्मबुद्धि बेईमान, आहतवान निकाल ले गया, भक्तु नामा यानी जाने दीजिए, निधाय रख कर। इसके आगे लिखेंगे अप्रेदयु, अप्रेदयु यानी दूसरे दिन, दूसरे दिन। समुत्सुक, समुत्सुक यानी अत्यधिक चतुर, अत्यधिक चतुर। समर्दा, समर्दा यानी कि वीर, वास्तुकंठा,
सदैव यानी शीघ्र ही। ठीक है। अपरदेय यानी दूसरे दिन, समुत्सुका यानी अत्यधिक चतुर, समर्दा यानी वीर, वास्तकंडा हृदय गले से, सदैव शीघ्र ही। आगे है शुष्केंद्रम, शुष्केंद्रम यानी सूखी लकड़ियां, सूखी लकड़ियां, सूखी लकड़ियां। आगे है इकट्ठा करके, इकट्ठा करके, स्वर संयोग, स्वर संयोग, आवाज का संयोग, आवाज का संयोग, विषमता, विषमता यानी आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। ठीक है। शुष्केंद्रम सूखी लकड़ियां, सहर्ष यानी इकट्ठा करके, स्वर संयोग आवाज का संयोग, विषमता आश्चर्यचकित। क्या लगी मीनिंग से आपकी? अगली है सभाजित, सभाजितवान, सभाजितवान यानी कि पुरस्कृत किया, पुरस्कृत किया। अगला है विश्रम्भार, विश्रम्भार यानी कि विश्वास, विश्वास। बेरी बाबर, दृष्टवा, दृष्टवा यानी कि देख कर, ठीक है। आप लोगों की मीनिंग होगी कंप्लीट। सभाजितवान पुरस्कृत किया, विश्रम्भार विश्वास, बही बाहर, दृष्टवा देखकर, ये मीनिंग कंप्लीट हो गई है। प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिखवाएंगे कल।